हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन। परमुटेशन की हमने डेफिनेशन बताई थी कि हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट में बी सेम और डिफरेंट, उनको हमने प्लेस करना है एन आर ऑब्जेक्ट्स एंड एन प्लेसेस। हमारे पास क्या है कि आर ऑब्जेक्ट हैं, आर वस्तुएं हैं और एन जगह है, स्थान है। उन एन जगह के ऊपर हमने आर वस्तुओं को स्थापित करना है। तो कितने तरीकों से हम स्थापित कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। इसका एक तरीका हमने बताया था NPR, एन प्लेसेस के ऊपर आर ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने का तरीका। परमुटेशन से बना है। इसको हम NPR भी लिख सकते हैं, P बाहर और ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर NR या NPR। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो हम बात करेंगे जहां तक, एक सेकेंड, तो इनका तरीका क्या रहेगा? n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कि आपके पास क्या है, 8 आपके पास बॉयज हैं और उनको 10 प्लेसेस के ऊपर, 10 सीट के ऊपर बिठाना है। तो आप कितने, क्या रहेगा आपके पास? प्लेसेस कितने हैं? 10। ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 8 है। तो आपके पास क्या रहेगा? 10p8 यानी 10 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल बटे 10 में से 8 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 बटे में 2 फैक्टोरियल लिखेंगे 2 गुणा 1, इससे ही कट जाएगा और इनकी गुणा कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो इस कड़ी के बीच में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, जो कि NCERT की है। तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9। 1 to 9 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट्स का यूज करते हुए हमने क्या बनानी है? हमें बनानी है 3 डिजिट की, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हमने क्या बनाना है? नंबर्स बताने कितने होंगे 3 डिजिट का। 3 डिजिट का है तो प्लेस कितने होंगे? 3 प्लेसेस हो गए आपके पास। ऑब्जेक्ट कौन आपके पास? 9। तो आपके पास क्या रहेगा? 1 to 9। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कंडीशन क्या है? नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये आपके पास पहली प्लेस है, यहां पर इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसकी यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी है? 9। तो एक खत्म हो जाएगा, कोई भी खत्म कर दो आप। अब यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी बचेगी? 8 की। एक और खत्म हो जाएगा, कोई भी खत्म कर दो आप। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 7 की। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आपके पास क्या रहेगा? 9 8 72, 72 7 दूनी 14, 7 7 49 सौ 1 50। तो इतने वे से हम क्या कर सकते हैं? नंबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने। क्या बनाना है आपने? 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का नंबर आपने बनाना है। 4 डिजिट्स का नंबर, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इनको काउंट करोगे ना, तो काउंट करोगे तो ये कितने हैं आपके पास? 10 डिजिट्स हैं। कितने हैं आपके पास? 10 डिजिट्स हैं। और क्वेश्चन क्या है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वह नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड।
कोई भी डिजिट रिपीट्स नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखो, अब यहां की बात करता हूं मैं। यहां पर बात करेंगे कि हमारे पास जब आपके पास जीरो का केस दिया हो, तो आप वैसे किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखो, यहाँ पर जीरो नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती, क्योंकि यदि ये जीरो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यदि जीरो की पॉसिबिलिटी लेता हूं तो मेरे पास ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ये 4 डिजिट नंबर चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास यदि यहाँ पर जीरो हो गया तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, तो देखिए कौन आएगा, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल कौन है, नो वैल्यू है। लेकिन जीरो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो खत्म नहीं होगा। अब कोई एक वैल्यू खत्म कर दी हमने। अब यहाँ पर दोबारा देखो, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जब डिजिट रिपीटेड नहीं है तो हमने एक चीज को खत्म किया है। क्यों किया खत्म, क्योंकि जो हम पहले लिख चुके हैं वो दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितने की है, 9 की। किसी एक और खत्म कर दो, यहाँ पर कितने की, 8 की। किसी और एक और खत्म कर दो तो यहाँ पर कितनी, 7 की। तो आपके पास टोटल नंबर हो गए कितने होंगे, आपके पास है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो 9 9 जा 81 इंटू 56, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट का है और इवन भी बनाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 डिजिट्स इवन नंबर। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 1 2 3, लेकिन किन डिजिट्स का यूज करना है, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन क्या है, 9 डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है। अब बात करते हैं इवन नंबर यानी आपके पास क्या है, सम संख्या। आपने क्या बनानी है, सम संख्या क्या होती है, जो इसके पास ये वैल्यू है, यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, वो ये क्या, तो यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी है, 2 की, 4 की और 6 की। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन तीनों में से ही आएगा। यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 4 भी, 6 भी, यानी 3 अंक आ सकते हैं, 2 4 6। कोई एक को खत्म कर दीजिए। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि 9 डिजिट इज रिपीटेड, जो यूज यहां हो गया वो यहां नहीं आएगा। अब यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है, एक और खत्म कर दिया, 1 2 3 4, यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो आपके पास रिजल्ट कितना होगा, 4 5 20 या 60। तो 60 इवन नंबर्स आप बना सकते हैं 3 डिजिट का, यूजिंग दीज नंबर्स, इन नंबर्स का यूज करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने, 1 2 3 4, यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, केवल इनका यूज करना है आपने। नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, ये भी बड़ी आसान सी बात है, कोई डिजिट दोबारा यूज नहीं करना है। आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, और इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। पहले तो हम देखेंगे कि इनमें से कितने क्या होंगे, कितनी संख्या बना सकते हैं। अब यहां पर कौन आ सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी आ जाए, 5
4 3 2, ठीक है ना। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, डिजिट इज नॉट ए रिपीटेड। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 5 होगा 20 के 60 दूनी 120। तो 120 नंबर्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से इवन कितने होंगे। अब इवन कैसे निकालेंगे भाई, इवन के लिए पहले तो इनको सभी को दोबारा लिखेंगे। क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 है। अब यहां पर इवन के लिए पहले हम कहां पर जाएंगे, यहां पर, या तो ये आएगा या ये। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 की, ठीक है। एक को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिया। अब यहां पर कौन आएगा, यहां पर 1 2 3 4, 4 आएगा। एक और खत्म कर दीजिए, यहां पर कौन आएगा 1 2 3, एक और खत्म कर दीजिए, यहां पर कितना आएगा 2। तो आपके पास कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। जो 120 नंबर बने थे ना, उनमें से 48 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सम होंगे, इवन होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले क्या किया था, 120 नंबर बनाए थे यूजिंग 1 2 3 4 5, उनमें से क्या होगा 48 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इवन होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स। एक कमेटी है 8 पर्सन्स की। ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमेटी है, पर्सन्स। In how many ways we can choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? हमने क्या करना है कि एक तो हमने क्या करना है, चेयरमैन चूज करना है, और एक हमने वाइस चेयरमैन चूज करना है, assuming one person not hold more than one position। तो देखिए, अब 8 व्यक्ति हैं, कोई भी 8 व्यक्ति का नाम क्या क्या मान लूं मैं, एक का नाम ए है, एक बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये पोस्ट किसकी है, चेयरमैन की, और ये जगह किसकी है, वाइस चेयरमैन की, ठीक है। अब यहां चेयरमैन पे कौन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, 8 के 8 कोई सी भी कोई बंदा आ सकता है। तो यहां पर ए भी आ सकता है, बी बी सी बी डी बी ई एफ जी एच, कोई भी आ सकता है। यहां कितनी पॉसिबिलिटी है, 8। यहां जो आएगा वो यहां नहीं आएगा, तो इसलिए एक बंदा कम हो जाएगा यहां पर। तो यहां कितनी पॉसिबिलिटी है, 7। तो आपके पास कितना, आपके पास 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56। तो आपके पास 56 तरीकों से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये न्यूमेरिकल है आपका। आपने इसमें फाइंड एन, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड एन को फाइंड करना, क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, n-1 p3 रेशियो np4 बराबर है 1:9। रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में, भाग में, अनुपात में, यानी n-1 p3 बटे में np4 बराबर 1/9, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसको एनपीआर का एक फार्मूला होता है हमारे पास, एनपीआर, एन फैक्टोरियल बटे ऊपर लगा फैक्टोरियल बटे में दिस माइनस दिस, एन माइनस आर, और फिर इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो सब ऊपर तो क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, n-1 में से 3 माइनस करेंगे तो n-4 हो गया,
n-4 फैक्टोरियल, और नीचे np4 है, np4 यानी बटे में बराबर है 1/9। np4 का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल बटे में n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसको कर दिया हमने साफ, क्योंकि जो हमारे पास बोर्ड छोटा है इसलिए जो चीजें हम यूज कर चुके होते हैं उसको साफ कर देंगे। अब इसको लिखेंगे ऐसे n-1 फैक्टोरियल बटे में n-4 फैक्टोरियल। अब ये क्या है, उल्टेंगे, ऊपर जाएगा तो और कम पलटेगी इसकी, n-4 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल 1/9। इससे कट गया, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी। अब n में से एक कट रहा है, ये n फैक्टोरियल है, तो इस n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 n-2 यानी n-1 फैक्टोरियल। भाई 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस n- इससे ये कट गया, r बार गुणा करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां। सातवें का हम क्या करेंगे, पहला पार्ट करेंगे, दूसरा अपने आप करना है। 5pr बराबर है 2 इंटू 6pr-1। इसमें r की वैल्यू निकालनी है, फाइंड r। तो देखो 5pr, इसका फार्मूला सिर्फ आपने लिखना है, 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से r माइनस किया फैक्टोरियल बराबर है 2 गुणा में 6p, ये 6 फैक्टोरियल, 6 में से इसको माइनस करेंगे। देखिए 6 में से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का r और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, 6 और 1 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल, जब बराबर का निशान है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ कटेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ कटेगी। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ कितना बच गया, 1। अब यहाँ देखो 5 माइनस r है, लिख दिया हमने, 5 माइनस के r फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा में 6 बटे में 7 माइनस r है। अब देखो 7 माइनस r, जैसे 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 5, फिर इसमें से 1 माइनस 4, फिर इस 4 में से 1 3। तो पहले तो मैंने क्या 7 माइनस r लिखा, 7 माइनस r लिख दिया, फिर 7 माइनस r में से क्या किया मैंने, 1 माइनस किया, तो 7 में से गया 6 माइनस r, फिर इसमें से फिर 1 माइनस किया, 5 माइनस r। ये जब तक करेंगे जब तक ये वैल्यू नहीं आती। ठीक है जी बात, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटा करेंगे, छोटी वैल्यू को बड़ा नहीं कर सकते, बड़ी वैल्यू को छोटा कर सकते हैं। इससे कर गया ये, क्योंकि बताया था हमने कि भाई क्या बताया था कि जब नीचे नीचे वाली वैल्यू है, बीच में बराबर का निशान है, तो ऊपर वाले ऊपर के साथ कटेंगे, नीचे वाले नीचे के साथ कटेंगे। यहाँ कितना बच गया, 1, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 7 माइनस r। इसको मैं ऊपर ऐसे कर लेता हूँ, कितना, 7 माइनस r और 6 माइनस r बराबर कितना, 6 दूनी 12। अब देखो 7 में से r घट गया और 6 में से r घट गया। अब देखो r की वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई, या r की वैल्यू 5 आ गई, मान लीजिए 5 आ गई। भाई 7 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, तो बड़ा कौन है, ये, और ये इससे एक कम। भाई ये दोनों क्या है, लगातार। क्या है ये, लगातार है। क्या है ये, लगातार है। क्या है ये,
लगातार, लगातार का मतलब कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यू वैल्यू है। जैसे 2 3 3 4 5 6 और 12 को ऐसे दो टुकड़े में बांटो जिनकी गुणा 12 हो और लगातार हो, तो एक क्या होगा 4 और एक क्या होगा 3, ये भी लगातार है, 4 3 12, तो यह बड़ी वैल्यू है तो ये भी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू बड़ी के बराबर, छोटी वैल्यू छोटी के बराबर, तो 7 माइनस आर, इसका मतलब क्या है 7 माइनस आर किसके बराबर 4 के बराबर। इस आर को इस साइड में लेके जाइए या फिर आप 7 को ऊपरली साइड में लेके जाइए, तो माइनस के आर बराबर माइनस के 3, क्योंकि 7 में से 4 गया 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि 7 परली साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 3 आ जाएगी। ठीक है जी, आप चाहे 6 माइनस आर को किसके बराबर रखो 3 के बराबर, 6 माइनस आर किसके बराबर 3 के, तो आर की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है बच्चे, तो आज हम 7 क्वेश्चंस किए हैं और दूसरी वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको पहले कंसेप्ट समझाएंगे और उसके बाद इनको देंगे। तब तक के लिए आप इतना ही कीजिए। थैंक यू।